कैसे चेक करते हैं ब्लड ग्रुप? ऐसे एक ड्रॉप ले लिए स्लाइड पे, ठीक है, और उसके बाद दूसरी वाली स्लाइड इस तरह करके इसको चिपका देंगे। चिपकाने से क्या होगा, ये ब्लड पतला हो जाएगा और माइक्रोस्कोप में इसको देखा जा पाएगा इस तरीके से, ठीक है। ग्रुप ए वाला ग्रुप बी को क्यों नहीं दिया जा सकता? क्या होगा अगर ऐसा कर दे तो जरा देखते हैं इसमें होगा क्या। चलिए आगे इसमें क्या होगा, जैसे टाइप ए का हमने बनाया, टाइप बी का ग्रुप, टाइप ए बी, टाइप ओ। इसमें एंटीजन होते हैं, जो एंटीजन पहले ही बता दिया आरबीसी में होते हैं, की सतह पे होते हैं। टाइप हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लड के बारे में सब कुछ। सब कुछ का मतलब एक ही वीडियो में उसके बारे में आज। चलिए देखते हैं क्या। सबसे पहले जानेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कार्ल लैंड स्टीनर ने दिया था 1901 में। उन्होंने बताया था ब्लड ग्रुप को ए बी और ओ। ए वाला जो ब्लड ग्रुप है वो ए वाले को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। बी वाला बी को देगा और ए बी को देगा। ए बी वाला किसको देगा? ए बी को देगा। और ओ वाला ए को देगा, बी को, ए बी को और ओ को, ठीक है। यानी कि हम देखें इसमें से तो ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सबका ब्लड ले लेगा, और ओ सबको ब्लड दे सकता है। बाकी आपने समझ लिया होगा कि ये पहले ही पढ़ाया जा चुका है, ऐसा बहुत इजी है। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ ब्लड। क्या देखेंगे? पार्ट्स। इसका ब्लड का पार्ट क्या होता है? पार्ट्स ऑफ ब्लड। पार्ट्स ऑफ ब्लड। पार्ट्स ऑफ ब्लड में आप देखेंगे कि प्लाज्मा होता है, एक तरफ प्लाज्मा और दूसरी तरफ हम इसको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट के फॉर्म में हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, प्लेटलेट। तो ये होता है पार्ट्स ऑफ ब्लड। इतना तो हो गया, मैं इसे हटा दे रहा हूं, फिर हम आगे देखते हैं क्या क्या है। चलिए आगे देखते हैं, जो एक एक टॉपिक हम करते जाएंगे। पार्ट्स ऑफ ब्लड हो गया है। एंटीजन क्या है ना, एंटीजन। तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी दोनों प्रोटीन के बने होते हैं। एंटीजन एंड एंटीबॉडी दोनों प्रोटीन के बने होते हैं। यहां पर अगर मैं लिख दूं एंटीजन, ये भी प्रोटीन का, और एंटीबॉडी भी, ये भी प्रोटीन की। ये कहां पाया जाएगा? एंटीजन पाया जाता है आरबीसी की सतह पर, सरफेस ऑफ आरबीसी। कहां पर? एंटीजन सरफेस ऑफ आरबीसी पर पाया जाता है। जैसे ये कोई जैसे आरबीसी है, इसकी सतह पर ये देखिए एंटीजन है। ये क्या है? एंटीजन है। ये क्या है? एंटीजन है, ठीक है। और ये करता क्या है? ये है क्या चीज? इसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि ये फॉरेन सब्सटेंस है जो बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय बना देगा। अच्छा, अब एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। ये भी प्रोटीन का ही बना रहता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। और ये क्या करता है? फॉरेन सब्सटेंस से हमारी बॉडी की रक्षा करता है, यानी कि प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम फॉरेन मटेरियल लाइक एंटीजन, ठीक है ना। बाहर के तत्वों को, या जो बाहर की जो भी चीजें हैं जिनसे ये लड़ने की क्षमता इसके अंदर है, और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये प्लाज्मा में पाया जाएगा। इतना तो हो गया। अब आगे हम देखते हैं ग्रुप ए वाला ग्रुप बी को क्यों नहीं दिया जा सकता ब्लड। ग्रुप ए है जिसका, वो क्यों नहीं दे सकता? अच्छा, पहली बात तो ये जानिए कि अगर मेरा ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो क्या हॉस्पिटल में जाऊंगा, अगर ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो वो दे देंगे डायरेक्ट? नहीं देंगे। उसके लिए मेरे दोस्त या कोई रिश्तेदार पहले अपना ब्लड, मान लीजिए उनका बी है और उनको हमको चाहिए ए बी पॉजिटिव, तो वो जाएंगे ब्लड बैंक में, एक यूनिट अगर वो बी ब्लड ग्रुप देंगे तो वो एक यूनिट बदले में हमें ए बी पॉजिटिव देंगे, जो हमें जरूरत है। क्योंकि अगर बिना ब्लड दिए वो देंगे तो उनको कहां से मिलेगा ब्लड? ये तरीका होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम एंटीजन एंटीबॉडी में ग्रुप ए वाला ग्रुप बी को क्यों नहीं दिया जा सकता? क्या होगा अगर ऐसा कर दे तो जरा देखते हैं इसमें होगा क्या। चलिए आगे इसमें क्या होगा, जैसे टाइप ए का हमने बनाया, टाइप बी का ग्रुप, टाइप ए बी, टाइप ओ। इसमें एंटीजन होते हैं, जो एंटीजन पहले ही बता दिया आरबीसी में होते हैं, सतह पे होते हैं। टाइप ए वाले में एंटीजन ए होगा, टाइप बी वाले में एंटीजन बी होगा, टाइप ए बी वाले में एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, टाइप ओ वाले में ना तो ए एंटीजन होगा ना तो बी। एंटीजन तो समझ में आ गया, उसकी शेप क्या है मैंने पहले बता दिया। ये एंटीजन की शेप है, ये इस तरह से जो निकला हुआ है तीर की तरह से ये। अब ए वाले में देखिए ए एंटीजन, बी वाले में बी एंटीजन, ए बी में दोनों है, देखिए ये गोल वाला भी और इस तरीके से ए की तरह जो एरो की तरह बना है, ये दोनों है। और इस वाले में जो ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं है। अब बात आती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है, बताया था। एंटीबॉडी में एंटीबॉडी की शेप देखिए वाई की तरह है और इस तरीके से देखिए आधा त्रिशूल की तरह से है। तो एंटीबॉडी देखिए टाइप ए की एंटीबॉडी वाई की तरह है। टाइप ए वाले में होता क्या है, यहां से मेन रीजन स्टार्ट होता है कि ब्लड ग्रुप ए वाला ग्रुप बी को क्यों नहीं दे सकता। देखिए टाइप ए वाला जो ब्लड ग्रुप है जिसका एंटीजन ए है लेकिन उसकी एंटीबॉडी अलग है, एंटीबॉडी बी है उसकी। भाई ब्लड ग्रुप ए है लेकिन एंटीबॉडी कैसी है? बी है इसमें।
ए वाले में एंटीबॉडी बी है और बी वाले में एंटीबॉडी ए है, ठीक। अच्छा, टाइप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन एंटीजन दोनों है। और टाइप ओ में दोनों एंटीबॉडी हैं, दोनों एंटीबॉडी का मतलब एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी दोनों है। लेकिन अभी हम जैसे दो को समझ लें तो उसी तरह उसको समझ सकते हैं कि ग्रुप ए वाला ग्रुप बी को क्यों नहीं दे सकता। यहां पर देखेंगे जो एंटीबॉडी बी है वो वाई की तरह से है, ठीक है। अगर ये वाला जो आप देख पा रहे हैं एंटीबॉडी बी, तो ये टाइप ए वाले को होगा। टाइप ए मतलब जिसका ग्रुप ए है उसी के पास तो ये वाली एंटीबॉडी होगी। कौन सी वाली? टाइप ए, यानी ये ग्रुप है, ये ब्लड का ग्रुप है, ब्लड का ग्रुप है, जी से ग्रुप। तो ए वाले के पास एंटीबॉडी बी है। जब आप इसको बी वाले में चढ़ाएंगे, यानी टाइप बी वाला जो है ये वाला है, जब इसमें आप इसको दे देंगे ये वाली एंटीबॉडी, यानी इसमें आ जाएगी, तो यहां पर देखिएगा इस तरीके से जो है मैं बना दे रहा हूं। और इसके लिए वो जो एंटीबॉडी है वो इसी के अपोजिट शेप की है, आप देखिएगा अपोजिट शेप की है इस तरीके से। तो क्या आपको नहीं लगता ये मैंने एक एंटीजन बना दिया है, ये इसमें जा करके चपक जाएगा, ये इसमें जाकर के चपक जाएगा, जिसे हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। जब ये अपोजिट है और ये वाला देखिए शेप इस वाले में है, क्योंकि एंटी ए एंटीबॉडी टाइप्स बी वाले में पाई गई है। टाइप्स बी वाले में, टाइप बी जिसका ग्रुप रहेगा उसकी एंटीबॉडी ये रहेगी। लेकिन वो टाइप ए वाले को जब देंगे आप, ग्रुप ए वाले को, तो वो वाला इस तरह से आकर के ये शेप इसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो अलग एंटीबॉडी अलग एंटीजन में क्या बना देगी? एग्लूटिनेशन, यानी कि एक तरीके से चिपकाव, यानी कि दो चीजों का या ग्रुप का मिल जाना, फिर उसमें फंस जाना। तो ये फंस जाएगा और ये फ्लो ऑफ ब्लड रुक जाएगा। तो ये होता है मेन रीजन। अब एक बार और जानिए आरबीसी का क्या काम होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो कराता है पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू, ठीक है। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो आरबीसी कराता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? ये प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है बॉडी के अंदर, यानी कि इम्यून सिस्टम मजबूत करता है, डिजीज से लड़ता है। और प्लेटलेट क्या करता है? प्लेटलेट क्या करता है? थक्का बनाता है। थक्का का मतलब समझ रहे हैं आप? क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। तो ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा आपको। थैंक यू।